क्या दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में चुपके चुपके बीजेपी को वोट डाले गए? इस बात का पता तब चला जब मौलाना साजिद रशीदी ने खुलेआम बीजेपी को वोट देने की बात कबूल की। उन्होंने इससे पहले कई बार खुलकर बीजेपी का विरोध भी किया। अब उनके बयान के बाद हमने दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में जाकर लोगों से सवाल पूछे और वहां बीजेपी को वोट देने को लेकर जो जवाब आए वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुसलमानों के खिलाफ एक परसेप्शन बना हुआ है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। जी जी बिल्कुल, बीजेपी को वोट दिया हमने। अब ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को एक बार मुसलमान मिलकर वोट दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। वोट किया बीजेपी को? जी मैंने किया है वोट। आपने वोट किया बीजेपी? हाँ मैंने वोट किया बीजेपी को। वोट किया, क्यों किया, किस आधार पर? बस बदलाव चाहिए सर, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। आपने दिया बीजेपी को वोट? जी। क्यों दिया था? क्यों दिया? बदलाव चाहिए। दिल्ली में जो काम मौलाना ने किया वही काम मुस्लिम वोटरों ने भी किया है। यानी जिन मुसलमान वोटरों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोटर समझा जा रहा था, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है। पहले मौलाना का बयान और उसके पीछे छिपी वजह समझिए। मुसलमानों के खिलाफ एक परसेप्शन बना हुआ है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, या मुसलमान सिर्फ कांग्रेस, समाजवादी और आप पार्टी को ही वोट कर सकता है, बीजेपी को वोट कर ही नहीं सकता। तो उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए और अपनी कौम में बेदारी लाने के लिए कि जो पार्टियां हमें बंधुआ मजदूर समझती हैं अपना, उस परसेप्शन को तोड़िए। मौलाना ने जो कहा, अगर वही बात दिल्ली के ज्यादातर मुसलमान सोच रहे हैं तो इसका असर 8 फरवरी को दिल्ली के चुनावी नतीजों में दिखाई दे सकता है। दिल्ली की आबादी में मुस्लिमों की जनगणना 12.9% यानी करीब 21 लाख से ज्यादा है। दिल्ली की कम से कम 13 सीटों पर 20% से लेकर 50% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। तो क्या इन मुस्लिम वोटरों ने चुपचाप बिना बताए ही बीजेपी को वोट दे दिया? इसका खुलासा खुद दिल्ली के मुस्लिम वोटर कर रहे हैं। अपनी चॉइस है, बदलाव होना चाहिए। बहुत देख लिया लोगों को, अब ये है नया बदलाव चाहिए, नया चेहरा चाहिए। और क्या है, चलो मुस्लिम जो है वो अब ये सोचने लगा, जब से भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई है और यहाँ पे हुकूमत कर रही है, मुस्लिमों को बहुत ही फायदा हुआ है। आज अपने बच्चों को ये सब पढ़ा रहे हैं, कोई IAS, कोई IPS, कोई जज बनना है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है। अब और मुसलमानों ने तरक्की की है एजुकेशन के मामले में बच्चों को लेकर, और माशी हालत हमारी सुधरी है। मुस्लिम वोटरों ने अपना कीमती वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बदले बीजेपी को क्यों दिया? इसकी वजह सबसे पहले मौलाना रशीदी से सुनिए। उनका दावा है कि जिन पार्टियों ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी बंधुआ मजदूरी करना मुसलमान बंद कर रहे हैं। जो पार्टियां हमारे वोटों का दम भरती हैं, उन्होंने हमारे महलों में आकर वोट मांगना बंद कर दिया। वो हमारे महलों में आकर वोट नहीं मांगते, वो मुस्लिम नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करते। जब हमें उन्होंने अछूत बना के रख दिया, तो फिर हम ऐसी पार्टियों के बंधुआ मजदूर क्यों बने? ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जो डर विपक्षी पार्टियों ने मुसलमानों के दिलों में बिठा दिया कि बीजेपी पार्टी अगर आ गई तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तुम्हारा वोट अधिकार छिन जाएगा, तुम्हारी नमाजें पढ़ने पर पाबंदी लग जाएगी, तुम्हारी मस्जिदें ये होंगी, फला, वो सब उस डर से हमें निकलना है। दिल्ली में अगर ऐसा हुआ है तो 8 फरवरी को जबरदस्त परिणाम आने वाले हैं। दिल्ली में मुस्लिम बहुल 13 सीटें हैं, जिनमें मुस्लिमों की आबादी 20% से लेकर 40% तक है। तो क्या इन मोहल्लों में भी वैसा ही खेल हुआ है? मटिया महल, बल्ली मारान, चांदनी चौक, ओखला और सीलमपुर में मुस्लिमों की आबादी 40% से ज्यादा है। बदरपुर, रिठाला, शादरा, मुस्तफाबाद और सीमापुरी में मुसलमान 30% से लेकर 39% तक हैं। इसके अलावा विकासपुरी, सदर बाजार और करावल नगर में करीब 20% मुस्लिम जनसंख्या है। मुस्लिम वोटरों का मन अब उस बीजेपी के लिए बदल रहा है जिसे लेकर उनके मन में सबसे ज्यादा जहर भरा जाता था, और ये काम वो पार्टियां करती थीं जिन्हें मुस्लिम वोट बैंक का फायदा विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में मिलता रहा है। यहाँ पे अगर बीजेपी आई भी तो मनीष चौधरी मुझे लगता है कि काम कर। आपने वोट किया बीजेपी को? जी मैंने किया है वोट। क्यों वोट किया बीजेपी को? क्यों किया? ओखला में बदलाव चाहिए हमें। उम्मीद है हमें कि मनीष चौधरी ओखला में आकर अच्छा काम करेंगे। अमानतुल्लाह खान ने 10 साल में कुछ नहीं करा, फिर भी यहाँ दंगे फसाद करें, प्रॉपर्टी बिल्डिंगें तोड़वाई हैं और नाले गलियाँ तोड़वाई हैं। कोई बदलाव नहीं है 10 साल में। अमानतुल्लाह ने यहाँ कोई बदलाव नहीं करा।
आज मुस्लिम वोटरों का बयान सुनकर इन पार्टियों को 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था, तो क्या अब दिल्ली के नतीजों के बाद देश में मुस्लिमों के लिए नई राजनीति की शुरुआत होगी? सरेंडर नहीं किया है, ना ही किसी के दबाव में हो, ना ही मेरे पास कोई केसेस हैं ईडी सीबीआई के कि जिनको मुझे क्लियर करवाना हो, इस वजह से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मुसलमान समाज बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकता? आखिर इसके पीछे की वजह भी उन राजनीतिक दलों को देखनी पड़ेगी जो राजनीतिक दल बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को कहीं ना कहीं अछूत की तरह भी ट्रीट करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।